अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक आप सबका एक बार फिर। 50 रन हो गए मुकम्मल इस मैच में। रन चेस में शेडी 11 पीरपुरा के और उनका विकेट एक गिरा है और ये रन आउट मिस किया बान ईमान ने फॉरन पर। अगर पड़ जाता स्टंप्स के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि काम तमाम हो जाता। आकिब मीर का। यावर हुसैन 23 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। आकिब मीर ने बनाए 23। नीमान अली पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए 90 ओवर में। राउंड द विकेट फॉरन से स्लॉग हिट लगा दी है। मिस टाइम, गेंद ऊपर नीचे है फील्डर साकिब मखदूमी जिन्होंने कोई भी गलती नहीं है कैच लेते हुए की। कॉट बाय साकिब मखदूमी, बॉल बाय नीमान अली और नीमान को मिल गई विकेट पहली। और जिस विकेट की तलाश थी वो मिली है। यावर हुसैन गॉन 23 रन बनाकर आउट हो गए इस मैच में इसी के साथ। और अभी भी मैच को जीतने के लिए ना आपको अच्छे खासे रन्स चाहिए। कितने और चाहिए? वकार बाई ने ज्वाइन किया है। वकार साहब थैंक यू वेरी मच। 70 रन्स की भी ज़रूरत है। 17 रन्स और चाहिए आपको। ट्रिब्यूट मैच for Pulwama terror victims and Pahalgam martyrs organized by Save Youth Save Future in collaboration with District Administration Pulwama। सुल्तान वारियर्स द्रुसु जिन्होंने पहले बैटिंग की, टॉस जीतने के बाद 18 ओवर खेलकर इस टीम ने 119 रन्स बनाए। 120 का हदफ, उसमें अभी तक 50 रन्स पर 2 विकेट गिरे हैं। शेडी 11 पीरपुरा के शहनवाज को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। शहनवाज नज़ीर जो कि नंबर 4 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। यावर हुसैन ने अपनी विकेट दे दी है और यावर ने बनाई इस मैच में आज 23 रन। इस बार ज़्यादा गेंद ऊपर उठी हवा में, वो डिस्टेंस मिला नहीं, वो दूरी मिली नहीं जो चाहिए थी 6 के लिए। और नीमान विकेट निकालने में कामयाब हो गए। बड़ी कामयाबी से नीमान ने अपनी टीम को हमकिनार करवाया है। आते ही बड़ा शॉट लगा दिया है डाउन द ग्राउंड। एक टिप्पे के साथ ही लॉन्ग ऑफ फैंस के बाहर निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। शहनवाज ने नवाजा पहली बाउंड्री के साथ अपनी टीम को और वो खाता खोल में कामयाब हो गए हैं। उनका पहला चौका वो ऑफ द मार्क हो गए हैं। बड़ा जबरदस्त ये शॉट था डाउन द ग्राउंड जो लगाया है। चौवन हो गया है स्कोर। 54 पर 2 अभी आउट हुए हैं। हल्के हाथों के साथ इस गेंद को कवर्स पर खेला। तवसीफ कॉल आ रहा है आपका। अब पहुंचे हैं शहनवाज नज़ीर। 5 रन पर 3 गेंद इन्होंने फेस की है। नीमान अली 5 रन कंसीड कर चुके हैं स्पेल के पहले ओवर में। 55 बॉल्स में भी 65 रन और चाहिए। लेकिन सुल्तान वारियर्स द्रुसु को ना अभी भी 8 विकेट और चटकाने होंगे। रिकॉर्ड रन रेट उतना ज़्यादा है नहीं। 55 में 65 अगर संभल कर खेलेंगे ना तो एक पार्टनरशिप अगर आप 20-30 रन की बनाएंगे, लेकिन ये पार्टनरशिप संभल कर खेलने का नाम नहीं ले रहे। आकिब मीर जड़ दिया हवाई तीर, गजब का स्लॉग स्वीप, कड़क छक्का निकलता हुआ मिड विकेट के ऊपर से आकिब मीर के बल्ले से। और ये वाला स्ट्रोक ना बल्ले के बीचों बीच बैठा, वो मजा आया होगा आकिब मीर को स्ट्रोक लगाने के बाद। उन्होंने काफी एंजॉय किया और खूब दाद मिली है इस स्ट्रोक को लगाने के बाद आकिब मीर को। इस छक्के को सराहा गया। यहाँ डगआउट में बैठे हुए तमाम तमाशाइयों ने बड़ी तारीफ की स्ट्रोक की। अब 61 हो गया है। अब 60 से कम रन चाहिए आपको। 59 ही बनाने हैं 54 बॉल्स में। शेडी 11 पीरपुरा 120 रन के हदफ का पीछा कर रही है इस ट्रिब्यूट मैच फॉर द पुलवामा टेरर विक्टिम्स एंड पहलगाम मार्टियर्स के मुकाबले में, इस मैच में जो कि खेला जा रहा है उनकी याद में। ऑर्गेनाइज्ड बाय सेव यूथ सेव फ्यूचर इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा। जासिफ शबीर, राहिल साहब और उसके अलावा रासिक साहब और उसके अलावा बट इरशाद, जबकि वजाद साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, चेयरमैन ऑफ दिस फाउंडेशन सेव यूथ सेव फ्यूचर। और डीसी साहब भी आए आज
बशारत कोइम साहब डीसी पुलवामा, जिन्होंने खुद ही वो सिक्का उछाला था और उन्होंने ही टॉस किया। सईद रियान को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। मीरादी आदिल रमीज पंडित को लाव, ये बता रहे हैं आदिल साहब तेलंगाम से। यावर गुल साहब बंदकपुरा से, हमारे मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर जो कि आजकल क्रिकेट बहुत कम खेलते लेकिन मैथमेटिक्स के एक होनहार टीचर साबित हो रहे हैं। बच्चों को वो ट्रेन करा रहे हैं। मैथ सर आप इसे कह सकते हैं, एक्सपर्ट है वो। यावर साहब आप खुश रहो, सलामत रहो, अच्छा काम आप कर रहे हैं। वॉचिंग फ्रॉम होम, वो अभी घर से देख रहे हैं। तो क्या आज आपका ऑफ था इसीलिए आप घर पे हैं? पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये मैच इस वक्त चल रहा है। दो कमाल की टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। फुल टॉस पर तो पुल किया जरूर, लेकिन वो नॉन स्ट्राइकर के शरीर पर जाकर गेंद लगी वहां आकिब मीर के, इसीलिए गेंद की रफ्तार कम हो गई और लॉन्ग ऑन पर फील्डर के पास गेंद गई आसानी के साथ, उन्होंने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा। इसके बाद ना इस ओवर के बाद जब 11वां ओवर शुरू होगा फिर कमेंट्री बॉक्स एंड से बॉलिंग होगी और बैटिंग वो कॉलेज एंड से होगी। अभी कॉलेज एंड से बॉलिंग हो रही है। सईद रियान कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। हुसैन आबिद पीरपुरा स्पेन से देख रहे हैं। वेल पीरपुरा में 2 बार अभी तक गया हूँ लेकिन दिल करता है कि बार बार जाऊँ। तौसीफ साहब और शेडी जाहिद मुझे फिर से बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी एंजॉय करता हूँ मैं वहाँ पे, मज़ा आता है मैच को कवर करने के लिए। ये अबरार मांग रहे गेंद के नीचे और जिस हिसाब से अबरार दौड़ रहे थे ना, उन्होंने काले कलर की वो पट्टी लगाई है सर पर। मुझे लगा था कि कैच नहीं ड्रॉप करेंगे, नहीं तो फिर उनके कैप्टन उनको पूरी चढ़ाई करेंगे। आसान सा कैच फाइन लेग पर और ये विकेट गिरी है शायद आकिब मीर की। आकिब मीर आउट हो गए। जी हाँ, आकिब मीर आउट हो गए और क्रीज पर अब अंजर मकबूल आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। यावर गुल अभी स्कूल से वो हमें देख रहे हैं। तो तीसरा भी झटका लगा है शेडी 11 पीरपुरा की टीम को। आकिब मीर एक बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे आज इस शानदार मुकाबले में। 10 पूरे हो गए ओवर्स, अभी 8 ओवर का खेल है, यानी कि 48 गेंदें अभी भी बची हुई है। और 48 में कितने चाहिए रन? 56 चाहिए। 48 में 56, 7 विकेट अभी ये हाथ में है, तो उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए ये मैच। यहाँ से पीरपुरा शेडी 11 के लिए और वही सुल्तान वॉरियर्स दृश्यों की टीम चाहेगी कि यहां से ना वो 1-2 विकेट और हासिल करे ताकि वो इस मैच में दबाव छोड़े चेज करने वाली टीम पीरपुरा के ऊपर। नीमान ने 1 ओवर में 11 रन दिया और नीमान अब दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं, लेकिन वो ये दूसरा ओवर स्पेल का डालेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से। ओवर द विकेट स्पिन बॉलिंग करते हैं नीमान दाएं हाथ से, लेकिन बैटिंग वो बाएं हाथ से करते हैं। 3 बैटर्स बाहर गए हैं 23 रन बनाकर। यावर हुसैन 25 रन बनाए अपने बैट से आकिब मीर ने, और उससे पहले जो विकेट गिरा था वानी तौसीफ, जिन्होंने आज कोई भी बॉल फेस नहीं की और रन आउट की सूरत में वो आउट हो गया आज। 8 ओवर 56 रन, 7 विकेट हाथ में है। अंजर मकबूल अंदर गए हैं, छोटे कद के हैं ज़रूर लेकिन काफ़ी है समझदार, बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन इसका मतलब कि आपको ना वो कभी मायूस नहीं करते हैं। इनके ऊपर काफ़ी उम्मीदें लगाई है इनकी टीम के खिलाड़ियों ने और उन उम्मीदों पर खड़ा उतरते हैं आज। फिलहाल पहली गेंद पर हवा में खेला है स्ट्रोक, पीछे फील्डर और साकिब मखदूमी ने कर दिया ड्रॉप कैच लॉन्ग ऑफ डीप में। एक रेगुलर कैच था और जो ही कैच छूटा ना, शेडी जाहिद काफी खुश लग रहे हैं
और वो सोच रहे थे कि काश मैं वो नागिन वाला डांस फिर से करूं। तो तभी करेंगे जब यहाँ से हराएंगे सुल्तान की टीम को। और बाल बच गए हैं कैच आउट होने से अंजर के साथ ही। और ये बैटर ने ना अब लेफ्ट हैंडर बन गए थे वो। अपील हो रही है रनआउट की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। शहनवाज नजीर 10, अंजर ने अभी तक किसी गेंद का सामना नहीं किया है। नीमान अली ने एक और मौका बनाया था इस ओवर में, एक चांस इन्होंने क्रिएट किया था, लेकिन वो जो साकिब है ना उनसे गलती हुई और इनसे कम ही बार हम देखते कैच वो ड्रॉप करते हैं। अक्सर देखते हैं कि वो कैच लेते हैं, सेफ हैंड्स इनके पास, लेकिन क्यों वो कैच इन्होंने ड्रॉप कर दिया। बैलेंस अच्छा था, कंट्रोल में भी मुझे दिखे, लेकिन शायद जज नहीं कर पाए वो। इस ओवर में जीवन दान हासिल कर लिया, एक नई लाइफ हासिल कर ली है वहां पे शहनवाज नजीर ने। फिलहाल अंजरा खाता खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, उनका खुला है खाता इस मैच में, एक पर वो नॉट आउट है। अब मोहम्मद लाडला लिख रहे हैं लव फ्रॉम पीरपुरा। पीरपुरा से बहुत सारे मेरे दोस्त ना मुझे देख रहे हैं, क्योंकि पीरपुरा के लोग ही अच्छे लोग हैं। आरिहाल के बाद पीरपुरा आता है। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का जो उस साइड में लास्ट विलेज है ना वो आरिहाल है, और आरिहाल के बाद आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट शोपियां मिलेगा, वो पीरपुरा है। पुलवामा मेन चौक से कितना दूर है? 7 किलोमीटर मेन चौक से दूर है पीरपुरा। फातिमा बिनती इम्तियाज़ जिन्होंने सलाम किया है, वालेकुम सलाम इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 13 किलोमीटर दूर है इनके लिए शोपियां, जो है ना जो टाउन है मेन शोपियां बटपोरा, वो ज़्यादा दूर है इनके लिए। 13 किलोमीटर, वहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। और मैं समझता हूँ कि ये पीरपुरा के लोग ज़्यादा पुलवामा ही आते होंगे, चाहे आप पढ़ाई की बात करें, खरीदारी की बात करें, क्योंकि नज़दीक आता है इनका। जिस तरह से हमारा श्रीनगर जस्ट 10 या 8 किलोमीटर दूर है पांपोर से, और पुलवामा मेरे लिए काफ़ी दूर पड़ता है। अब 12वें ओवर में पहली गेंद पर तो बॉटम एज लगा, लेकिन स्लिप फील्डर ने गेंद को रोका, थोड़ा सा फंबल उनसे हुआ, और इस बीच अंजर को मिला मौका सिंगल हासिल करने का। अंजर अब पहुंचे हैं 2 पर। शहनवाज ने भी 11 रन बनाए हैं, 69 हो गया है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। सलमान आमिर साहब बता रहे हैं कि ब्रो कॉल, जी हाँ मैं कॉल करूंगा आपको, डोंट वरी, अभी मैं बिजी हूँ। अभी आप समझे कि मैं कॉल आपका ना तो उठा सकता हूँ और ना ही ओह माय गुडनेस, विकेट कीपर चालाक नजर आए वहां पे। अबरार मागरे कदमों का किया इस्तेमाल बैटर ने, और गेंद जब पहुंची वहां विकेट कीपर के पास, उन्होंने उधर ही चलता किया बल्लेबाज को, और 69 पर गिरा विकेट नंबर 4। 69 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जासिब शब्बीर आज काफी ज्यादा थक गए होंगे, काफी ज्यादा वर्कलोड है इनके ऊपर, क्योंकि सारा जो ये निज़ाम है ना इस मैच का सारा इनके ऊपर है, यानी कि वो पूरा मैनेज कर रहे हैं अकेले ही, 1 मैन आर्मी है। जिस तरह से आप ना वो साउथ की फिल्म में हीरो देखते हैं ना 1 मैन आर्मी, उसी तरह का वो काम कर रहे हैं आज। नाजिम अर्शीद सलाम कर रहे हैं। उवैस लिख रही है व्हाई आर दे प्लेइंग ऑन मैट, इट वाज अ टफ विकेट था, लेकिन अभी जब सुबह हम यहाँ पहुंचे तो वो टफ विकेट के ऊपर हमने देखा, खिलाड़ियों ने उसे चेक किया तो कहा कि ये टफ ना खेलने के लिए ठीक नहीं है। जी हाँ, इसमें बड़े बड़े क्रैक्स हमें दिखे। उसके बाद ना मैट बिछाया गया, मैट के ऊपर ये मैच हो रहा है। टफ से कुछ नजर नहीं आई दोनों टीमें, ना ही ऑफिशियल्स। अब आमिर भट्ट अंदर गए हैं शायद,
जी हाँ, आमिर भट्ट नंबर 6 की पोजीशन पर पीरपुरा शेडी 11 के लिए। आंसू आसिफ भी देख रहे हैं हमें गुड्डूरा पुलवामा से। गुड्डूरा तो यहाँ से उतना ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन अगर एक और विकेट मिल गई ना यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स की टीम को, तो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल होगा फिर शेडी 11 की टीम को। अंजर को ना अपनी विकेट बचानी होगी। अंजर को अगर ये मैच जीतना है ना शेडी 11 पीरपुरा की टीम को, तो अंजर को आखिर तक खेलना होगा, तब जाकर बात बनेगी। 70 पर 4 इनिंग का 12वां ओवर चल रहा है। सीद्रियान को एक विकेट मिल चुकी है अभी तक। यहां पर कट किया है इसे, थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में एक टिप्पे के साथ निकल गई है गेंद वाडिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के उस पार। इस गेंद में उछाल भी था और वो थोड़ा सा विड़ित भी थी। कमाल की बैट स्विंग के साथ ये स्ट्रोक लगाया और पहला चौका दर्ज कर लिया है अंजर मकबूल ने। वो पहला चौका लगा चुके हैं। तौसीफ बता रहे कि अगर उनकी वो विकेट रनआउट की सूरत में ना गिरती ना, तो ये मैच अभी फिनिश हुआ होता। इतनी सलाहियत है तौसीफ में। तौसीफ टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। पीरपुरा सुपर लीग 32 टीमें वहाँ खेल रही है, वो रवा दवा है। गुड लक मेरी तरफ से शेडी जाहिद और मानी तौसीफ साहब को। आई एम रेडी एवरी टाइम, लेकिन प्लीज़ 5 दिन पहले तौसीफ साहब मुझे कॉल करिएगा आप, क्योंकि कोई भी मैच आपको कवर करवाना है ना तौसीफ साहब, तो 5-6 दिन पहले मुझे कॉल करना पड़ेगा। उसी हिसाब से हम मैच शेड्यूल करते हैं। फिर आसिफ साहब अगर मुझे टाइम मिला ना आज, तो आऊँगा आपके ही इलाके से, फिर घर जाऊँगा गुड्डूरा से ही अगर मुझे टाइम मिला। आसिफ साहब मेरे यार के यार है और इसका मतलब मेरे भी दोस्त है गुड्डूरा से। इन्होंने ना फेसबुक पर 2-3 प्रोफाइल अकाउंट इनके हैं। एक तो आशु आसिफ, दूसरा पुलवामा कुट, तीसरा एंजल जोया भी इन्होंने बनाया है शायद आसिफ साहब। एनीवे स्टेबलास आशिक भट्ट साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। आशिक साहब का मैच कल था। आशिक लेफ्टी ब्लू कैप्स ने कल हराया था राज 11 की टीम को। फिर मैंने वो मैन ऑफ द मैच पोस्ट किया था। वो आशिक लेफ्टी ने मुझे बताया था पहले, और उसके बाद फिर आदिल नज़ीर ने मैन ऑफ द मैच मुझे पोस्ट किया। और ये पैड को लगी है गेंद। नीमान अली स्ट्राइक्स अगेन। 5वां गवा दिया विकेट। आमिर भट्ट एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट हो गए। और इस गेंद में ना लो बाउंस था ऑफ मिडिल, बल्कि मिडिल लेग स्टंप पर ये गेंद थी। अंपायर शौकत ने आउट करार दे दिया। इसी के साथ 5वां भी झटका लगा है आमिर भट्ट के रूप में यहाँ शेडी 11 पीरपुरा की टीम को। रतरयान लिख रही कि भाई सैम्बूरा कब आओगे? आज मैं घर जब जाऊंगा तो सैम्बूरा ज़रूर आऊंगा, वहाँ से ही मेरा जाना होता है। सलमान आमिर आप मुतमईन रहिएगा, आमिर सलमानी साहब आपको कॉल करेंगे हम, डोंट वरी। तो जूम आउट करके आपको मैं थोड़ा सा विजुअल्स दिखाना चाहूँगा इस खेल के मैदान पर। जूम आउट करके आप देख सकते हैं। दिस इज स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा, जहां ट्रिब्यूट मैच फॉर द पुलवामा टेरर विक्टिम्स और पहलगाम मार्टियर्स के लिए, उन्हीं के लिए ये मैच खेला जा रहा है। आज इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस मैच को सेव यूथ सेव फ्यूचर इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा। डीसी साहब ने टॉस किया आज, और इस मैच के ऑर्गेनाइजर मिस्टर जासिफ शबीर, और उसके अलावा रासिक साहब, जबकि वजाहत इरशाद भट्ट, इनको मेरी तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ इनका, जिन्होंने मुझे आज बुलाया है इस मैच को कवर करने के लिए। मेरे लिए खुशी की बात है। डार अमीन साहब अंकल जी हमें देख रहे हैं। वेल अमीन साहब ना मुझे ये विकेट मिल गई। एक और नीमान अली तरफ का इक्का है। ये क्रिकेटर इस टीम के लिए जान है। ये सुल्तान वॉरियर्स दृश्यों के लिए
2 विकेट प्लस रन आउट। बल्ले से 21 जोड़े थे, रन आउट हुए थे, वहां भी इन्होंने बदला ले लिया। वो जो इनके साथ किया था ना, इन्होंने शाकिर को शायद रन आउट कर दिया। अंजर रन आउट हो गए और बड़ा झटका लगा है अंजर के रूप में। मैच विनर अंजर शेडी 11 के लिए आउट हुआ है और ये 76 पर ही गिरा, छठा विकेट। 34 गेंदें 46 रन की जरूरत है। मैच काफी क्लोज आ गया है अब सुल्तान वॉरियर्स दृश्यों के लिए। अंजर रन आउट हो गए हैं। अंजर ने अपनी विकेट गंवा दी है और मैसर काफी नाखुश लग रहे हैं। तो मैसर का सपोर्ट भरपूर है शेडी 11 पीरपुरा के लिए। और तौसीफ साहब तो सेकेंड इनिंग में जब इन्होंने पहला विकेट रन आउट की सूरत में गंवाया था, वो तब से परेशान है। नीमान की एक खासियत है, आपको वो मायूस नहीं करते हैं। एक होनहार और एक शानदार क्रिकेटर। पहली गेंद पर ओवर कवर प्रहार कर दिया जोरदार अंदाज में, दंदना कर गई गेंद कवच बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। नए बैटर के लिए ना फुल लेंथ की गेंद कर दी और वहां बैटर शाकिर भट्ट ने जड़ दिया चौका। जाफर भट्ट के ब्रदर जाफर ने आज ना खुद को ड्रॉप कर दिया। बाई को कहा कि आप जाओ, लेट्स प्ले, आप अपने जौहर दिखाए, अपनी हुनर आप दिखाए। तो फिलहाल के तौर पर वो चौका इन्होंने लगाया है, पॉजिटिव इंटर दिखा। इस चौके की मदद से अब 78 हो गया है शेडी 11 पीरपुरा का स्कोर और उनके 6 विकेट आउट हुए हैं। नीमान की बॉलिंग को मैं दाद देना चाहूँगा। मैं जितनी तारीफ करूँ नीमान अली की उतनी कम होगी। नीमान ने एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, ये फिर से ओवर पिच गेंद थी। इस पर ना सोचा था डाउन द ग्राउंड में स्ट्रोक लगाऊं, लेकिन कामयाब हुए नहीं। वहां शाकिर भट्ट 4 रन बनाकर और क्रीज पर गए हैं अब रासिक बैटिंग करने के लिए, जिसका क्रिकेरोस पर मैक रा एमसी रा रहा है। ये सिंगर भी है, इसीलिए पैड लाइन पर मिली, फ्लिक कर दिया इसे, 2 फील्डर के बीच में निकल गई है। जी हां, एक और 4 के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट, तमाशाइयों का शोर, खूब दाद देते हुए इस बैटर को इनके खिलाड़ी। और शेडी 11 का स्कोर अब 82 हो गया है। 120 के स्कोर में अभी भी 38 रन चाहिए। इस शाकिर को ना मैक्सवेल, इनके दोस्त इनको कहते हैं, यानी कि मैक्सवेल की तरह हिटिंग करते हैं। और ये वाला स्ट्रोक मैक्सवेल ही की तरह इन्होंने लगाया था। ये मैक्सवेल की एक इनिंग मुझे अभी भी याद आ रही है। हंस भी लेता हूं लेकिन मज़ा भी आता है। उसमें ना उनकी एक टांग चल नहीं रही थी, लेकिन एक ही टांग पर उन्हें वो ज़बरदस्त बैटिंग की थी अगेंस्ट अफगानिस्तान। जब हारा हुआ लग रहा था, वो मैच दिख रहा था कि हार गई है ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑजीज, बट कंगारों ने, वो गिलेन मैक्सवेल ने ना वो मुंह से निकाल दिया था मैच। अफगानिस्तान को उस दिन फिर से रोना पड़ा। कामरान, लव यू टू कामरान। 39, 86, 83 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। नीमान ने 3 ओवर में खाए 24 रन, 2 विकेट उन्होंने हासिल की है। अभी भी 2 ओवर बचे हुए हैं। 2 ओवर बचे हुए, इस एंड से बॉलिंग फिर नहीं होगी। आफ्टर 15 ओवर्स फार एंड से बॉलिंग होगी। एडवोकेट समीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 14वां और 15वां ओवर इसी एंड से होगा, फिर ना कॉलेज एंड से बॉलिंग होगी, सामने वाले एंड से 15 to 18। 6 ओवर का खेल बचा हुआ है, 36 गेंदें हैं और अभी भी 37 चाहिए आपको, बल्कि 30 ही गेंदें हैं, माफ कीजिएगा, 30 गेंदें हैं, आई बेग पार्डन। 30 गेंदें, 37 रन, ये इक्वेशन। मैं समझता हूं कि अभी भी उतना डिफिकल्ट है नहीं शेडी 11 पीरपुरा के लिए। अगर एक 20
रन्स की पार्टनरशिप लग गई ना 20-25 रन्स की, तो मैच हाथ से निकल जाएगा सुल्तान वर्सेस के। और यहां से एडवोकेट चाहेंगे कि वो एक और विकेट हासिल करे, रन वो कम कंसीड करे, लेकिन विकेट ही फैसला करेगा। अगर 20 ओवर खेल गई शेडी 11 की टीम 18 ओवर आखिर तक, तो मैं समझता हूं फिर बड़ा डिफिकल्ट होगा सुल्तान को यह मैच जीतना। दूसरी गेंद इस ओवर की, इसे शाकिर ने दिफाई अंदाज में बैकवर्ड पॉइंट पर खेला रमीज पंडित के पास। लंबे बाल रखते हैं रमीज पंडित, अच्छे भी लगते हैं रमीज के सर के ऊपर। शुरुआत करते हैं रमीज पंडित इस टीम में एज ए ओपनर, लेकिन आज उनका बल्ला चला ही नहीं था। 28 गेंदें 36 रन, ये इक्वेशन रह गया है अब। और पहली बार ना MC राव स्ट्राइक पर है, कट करने गए थे इस शॉर्ट पिच गेंद पर, लेकिन बीट हो गई गेंद की विकेट कीपर के दस्तानों में। 84 स्कोर है टोटल, 6 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर का खेल चल रहा है। शाकिर बट 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। 27 गेंदें 36 रन। इस बार हल्के से गेंद को पॉइंट पर खेला रमीज पंडित ने, आकर इस गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं और सिंगल मिल गया जिसकी जरूरत थी, वो मिल चुका है। स्ट्राइक एक बार फिर शाकिर के पास है। सारी नजरें जो है ना, अब तमाम नजरें शाकिर के ऊपर ही है शेडी 11 पीरपुरा के फैंस की। और शेडी जाहिद कब आएंगे बैटिंग के लिए, वो लास्ट में आते हैं, लेकिन बॉलिंग काफ़ी ज़बरदस्त करते हैं। मेंडिस की याद उन्होंने आज ताज़ा की। मेंडिस की तरह वो फिंगर स्पिनर है, 3 विकेटें उन्होंने चटकाई। एडवोकेट समीर कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में। अभी तक उन्होंने 2 ही रन कंसीड किए। अब रिकॉर्ड रन रेट थोड़ा सा ऊपर चला गया है, अभी भी कंट्रोल में है 8.40। 10 के ऊपर चला गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आखिरी गेंद किस तरह का फिनिश करेंगे ये ओवर एडवोकेट के बाहर निकल कर कदमों का इस्तेमाल करते हुए अलोंग द ग्राउंड गेंद को डीप कवर्स पर खेला है और तेजी के साथ 2 रन बटोरे। इस बार ना वो बढ़िया फुटवर्क देखने को मिला। 2 का मतलब कि स्ट्राइक MC रा के पास होगा। इस ओवर में केवल 4 रन दे दिए एडवोकेट समीर ने, काफी अच्छा ओवर रहा ये 14वां। 14 डन, 87 है स्कोर। अब 24 में चाहिए 33 रन। वानी तौसीफ क्या लग रहा है आपको? तौसीफ बता रहे कि उनको उम्मीद है, लेकिन बहुत मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। और गेंदबाजी में क्या नीमान आए हैं सईद रियान, लेकिन गेंदबाजी ये 15वां ओवर ना इसी एंड से होने वाला है, क्योंकि हर 5 ओवर के बाद एंड चेंज होते हैं। 15वां ओवर इस एंड से और वो बचे हुए 3 ओवर जो है ना वो फिर कॉलेज एंड से होंगे, फॉर एंड से। सईद रियान जिन्होंने अभी तक बॉलिंग में 2 ओवर में एक विकेट हासिल की है, जस्ट 9 रन उन्होंने कंसीड किए। लॉन्ग ऑन, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, ये 3 फील्डर लेग साइड में नजर आ रहे हैं बाउंड्री लाइन पर। ऑफ साइड में एक डीप पॉइंट और एक लॉन्ग ऑफ, और नजदीकी खिलाड़ियों में से एक थर्डमैन, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक एक्स्ट्रा कवर सर्कल में है। लेग साइड में कोई भी फील्डर नजदीक नहीं है, तो ये MC रा को सोचना चाहिए। बड़ा डायमेंशन है, अगर आप सिंगल को डबल में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ी अच्छी प्लानिंग वो भी है, आप वहां उस तरीके से भी गेम को आगे चला सकते हैं। बड़े हिट की तलाश, आउटराइज लगा, गेंद बल्ले के शाने को लगकर गई है सीधे विकेट कीपर मागरे अबरार के पास। अबरार मागरे का विकेट के पीछे शानदार कैच, 7वां झटका लगा है इसी के साथ यहां शेडी 11 पीरपुरा की टीम को। यस, तौफीक ने अच्छी बात कही कि बड़े डायमेंशंस में आपको T20 जरूर 30 गेम है फास्ट क्रिकेट, लेकिन आपको समझना है कंडीशंस को। रन चेस में 120, अगर इसको
अचीव करना है ना, चीज़ करना है ना, तो मैं समझता हूँ अभी आपको 22 में 33 अगर आप कोशिश करेंगे स्ट्रॉय को रोटेट करने की तो मैच आप जीत सकते हैं, लेकिन आप विकेटें ज़्यादा गंवाई आपने। और दूसरा ये कि एक कमज़ोर बॉल आपको मिलेगी ओवर में, उस पर आप चौका छक्का लगा सकते हैं। यहाँ बाउंड्री डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं। एमसी राह इस मैच में बाहर गए आउट होकर, और अब साकिब शरीफ आए हैं बैटिंग करने के लिए। साकिब शरीफ नंबर 9 की पोजीशन पर। शाकिर भट्ट ने बनाए 12, 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अब जो यहां से इस नैया को पार लगाएंगे ना, वो शाकिर को ही कुछ करना होगा, कुछ चमत्कार करना होगा शाकिर को। जाफर अब सोच रहे कि काश मैं खुद प्लेइंग 11 का हिस्सा होता, क्योंकि जाफर बड़ी खतरनाक बैटिंग करता है शुरुआत में। क्लासिक टॉप ऑर्डर बैटर ऑफ शेड्यूल 11 पीरपुरा। यार जावेद साहब लिख के ब्यूटीफुल कमेंट्री भाईजान, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन। सईद रियान को मिला दूसरा विकेट। पहली गेंद थी साकिब के लिए और साकिब ने इसे स्टेप आउट करते हुए लॉन्ग ऑफ डीप में खेला। तौफीक मखदूमी के पास 1 रन मिला। 31 रन और चाहिए क्या? 32 माफ कीजिएगा, 33 इससे पहले चाहिए थे, इस सिंगल से पहले। अब 32 रन 21 गेंदे। अब रिकॉर्ड रन रेट 9 के ऊपर चला गया है और विकेटें 3 ही बची हुई है। शाकिर ने हवा में स्ट्रोक लगाया था, मिस टाइम शॉट, और कोशिश की कैच करने की फॉलो थ्रू में ही वहां सईद रियान ने, दूर थी उनसे गेंद, विकेटों के ऊपर से गुजरी और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने आकर इसे मिड ऑन पर फील्ड किया। 1 ही रन लेने का मौका मिला। 31 अभी भी चाहिए, 20 गेंदें बाकी है। मुश्किल अब धीरे धीरे दिख रहा है यह मैच शेड्यूल 11 पीरपुरा के लिए। साकिब के लिए ये बाहर निकलकर साकिब ने इस उछाल लेती हुई गेंद को ना खेलने की कोशिश की। इसमें ज्यादा बाउंस था, ज्यादा उठी है गेंद, एक्स्ट्रा बाउंस। पिछले 2 ओवर में ना अभी तक 6 रन बने और विकेटें भी 3 गिरी शायद, या जी हाँ, इससे पहले वो नहीं, समीर से पहले वो 1 ओवर में 2 विकेटें गिरी थी। तो पिछले 3 ओवर में ना 3 विकेट गिरे हैं। एडवोकेट ने पिछला ओवर काफ़ी ज़बरदस्त डाला जिसमें उन्होंने 4 ही रन दिए। ये ओवर भी अभी तक बढ़िया रहा है। लीडिंग एज लगा, हवा में उठी गेंद, एडवोकेट समीर गेंद के नीचे ड्रॉप कर दिया उन्होंने, कैच पॉइंट पर। और किस्मत वाले रहे वहां बैटर, एक्स्ट्राज की सूरत में 4 रन कंसीड किए इस मैच में आज यहां सुल्तान वॉरियर्स बुरसो की टीम ने। 15 ओवर्स के बाद 90 हुआ स्कोर शेड्यूल 11 पीरपुरा का, और उनके 7 विकेट आउट हुए। 18 गेंदें अब रह गई है और 18 में आपको 30 चाहिए, यानी कि 10 की औसत से आपको रन बनाने हैं। और अब 15 ओवर के बाद एंड चेंज हो रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो अभी हैंड वेव कर रहा है, दिस इज जासिफ शबीर फॉर यू, जो कि इस मैच को, इस पूरे आज इवेंट को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अकेले ही। सेव अ फ्यूचर, सेव यूथ इस मैच को ऑर्गेनाइज कर रही है इन कोलैबोरेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा। ये मैच खेला जा रहा है, ट्रिब्यूट मैच है ये फॉर द पुलवामा टेरर विक्टिम्स एंड पहलगाम मार्टियर्स के लिए। अठारह गेंदी 30 रन। तो क्या लग रहा है आपको? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे तो लग रहा है शेड्यूल 11 पीरपुरा के लिए डिफिकल्ट है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लिख सकते हैं आपको क्या लग रहा है? मुझे तो बड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, क्योंकि पिछले 3 ओवर्स में एक तो 3 विकेट गिरे हैं और साथ साथ वो रन भी उतने बने नहीं।
शायद ना ये 12 ही रन बने हैं पिछली 12 गेंदों से। कॉलेज से अब तैयार 16वें ओवर में पहली गेंद करने के लिए एडवोकेट समीर, जिन्होंने अभी तक 3 ओवर में 15 ही रन कंसीड किए। पहली गेंद पर उठा दिया हवा में, लॉन्ग ऑन के फील्डर उछले जरूर लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके साकिब का ये शानदार छक्का अंडर प्रेशर जो कि उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया है। और इन्हीं रन्स की जरूरत थी, इसी शॉट की जरूरत थी और थोड़ी सी राहत मिलती हुई 6 के साथ फैंस ऑफ शेरिलन पीरपुरा को। और ये वाला स्ट्रोक ना बड़ा शानदार था, स्ट्रेट एज एन हीरो। छक्के के साथ आगाज, अब 17 में जाइए 24। एडवोकेट समीर पहला छक्का कंसीड करते हुए अपनी बॉलिंग में। दूसरी गेंद विकेट कीपर से हुई मिस और वाइड भी होगी ये बॉल। जी हां, वाइड बॉल का कर दिया अंपायर ने इशारा। जफर और उसके साथ मिस्टर शौकत, ये 2 ऑफिशियल्स। शेख पलम्बर देख रहे हैं हमें। वालेकुम सलाम शेख पलम्बर। पहली एक गेंद हुई है और उसमें ना अभी तक 8 रन बने हैं, तो आगाज इस ओवर का बड़ा अच्छा हुआ है शेरिलन पीरपुरा के लिए। 17 में 22। शाकिर को अपनी विकेट बचानी है और उसके साथ साथ ना उससे पहले हेलमेट लगाना जरूरी पड़ेगा शाकिर को। और इस विकेट पर जिसमें कुछ गेंदें मैंने देखी कि ज़्यादा उठती है, तो आप हेलमेट का इस्तेमाल करें। बाहरी किनारा लगा और ये कैच ले लिया गया स्लिप में सज्जाद की जानिब से। एडवोकेट समीर ने ये ओवर पिच गेंद डाल दी, इस पर बल्ला तो घुमाया था जरूर बड़े शॉट के लिए शाकिर भट्ट ने, लेकिन गेंद आउटरेज लेती हुई तेजी के साथ गई डीप स्लिप में। फर्स्ट स्लिप पर खड़े थे फील्डर, उन्होंने कोई गलती की नहीं और 8वां झटका लगा 98 के स्कोर पर। इस ओवर में ना अभी तक 8 रन पहली गेंद से बनाया था, तो चाहिए था शाकिर को कि वो इस ओवर में अगर सिंगल 4-5 निकालते ना तो 12 में 15 नॉट डिफिकल्ट था फिर वो शेरिलन के लिए, लेकिन इन्होंने बड़ा शॉट ट्राई किया तो इनका काम तमाम हो गया। रियाज अहमद, अगर पीरपुरा जीत गई मेरी तरफ से 6000 इनाम। ये रियाज साहब बता रहे हैं। रियाज साहब कहाँ से आप ये कमेंट लिख रहे हैं? क्योंकि ये वानी तौसीफ साहब ने ना स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर जीत गए ना तो फिर आपके घर आएंगे सीधा 6000 लेने के लिए। 98 पर गिरी 8वीं विकेट और क्रीज पर उवैस उतरे अब बैटिंग करने के लिए। उवैस नंबर 10 की पोजीशन पर पहुंचे हैं विकेट के ऊपर बैटिंग करने के लिए। एडवोकेट समीर ने पहला विकेट हासिल किया है इस मैच में और सजाद का काफ़ी अच्छा कैच, काफ़ी तेज़ गई थी उनके पास ये बॉल, लेकिन उन्होंने कोई भी गलती की नहीं इस कैच को लेने में। बेशकीमती विकेट मिली है। 98 पर गिरा 8वां। अब 16वें ओवर में तीसरी दफ़ा बॉलिंग करने के लिए आए हैं। आजिम मंटू, कल आपने मूड ऑफ कर दिया है सर, मैंने वजह बता दी है। दानिश मंटू को, उसके साथ आप कांटेक्ट करेंगे, उसको पता है पूरा माजरा, पूरी तफसील वो आपको बताएंगे। अंदर आती हुई शरीर पर एक गेंद थी, इसे अपने से दूर धकेला गेंद की कवर्स पर। सज्जू ओवैस के लिए कुछ लिख रहे हैं। रियाज अहमद, पीरपुरा अपना गांव, यस पीरपुरा से देख रहे हैं। 6000 इनाम रखा है इन्होंने। ये मजाक ना करें आप, क्योंकि ये अगर जीत गई ना टीम 6000 तो आपको निकालने होंगे। मीर यावर, आशिक अकबर भी हमें देख रहे हैं। 99 हो गया है स्कोर। साकिब शरीफ सामना करेंगे। फुलर गेंद, एक और बड़ा शॉट डाउन द ग्राउंड, आउट ऑफ द ग्राउंड। साकिब शरीफ का ये दूसरा लंबा छक्का निकलता हुआ और दोनों ना लॉन्ग ऑन के ऊपर छोड़ा दिए। 105 के पार गई है टीम। बहुत सारे शायकीनी क्रिकेट और टीम प्लेयर्स जो है ना पीरपुरा स्पेन की, वो बता रहे थे कि शाकिर जितवाएंगे, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस साकिब शरीफ आए हैं। शाकिर के लिए उन्होंने रखा था कि वो जितवाएंगे, लेकिन जितवाने की कोशिश साकिब शरीफ की। सामना करेंगे अगली गेंद का। स्कोप किया है
मिलेगा चौका, यहां भी 2 छक्के 1 चौका पीरपोरा शेडी 11 के लिए। कमाल का नॉक खेलते हुए एडवोकेट समीर परेशान। अभी ओवर पूरा नहीं हुआ है, 109 पर पहुंच गई है टीम। अब जस्ट 11 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और ये वानी तौसीफ साहब, ऑर्गेनाइजर ऑफ पीरपोरा सुपर लीग, जो कि अभी इस टीम में आज ओपनिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि अगर जितवाएगी ना ये यहां से इस मैच को साकिब शरीफ जितवाएंगे तो 500 का वो फ्रेश नोट निकाल कर इसके हाथ में दे देंगे। बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं अंडर प्रेशर साकिब शरीफ। इस ओवर में छक्का भी लगा और उसके बाद विकेट गिरी, छक्का भी लगा एक और, फिर चौका भी आया। और ये चौका ना कलाइम के दम पर लगा, इसमें ना कॉन्फिडेंस चाहिए और वो दिखा पूरे विश्वास के साथ। ये स्ट्रोक, ये चौका 109 हो गया है, 8 विकेट आउट हुए हैं, 13 गेंदे 11 रन। अब आसान है यहां से इस मैच को जीतना, लेकिन अब साकिब शरीफ को संभल कर खेलना होगा। ये शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया इसे गैप में, गेंद एक पूरा किया है, 1 रन दूसरे के लिए भी पलटे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया तेजी के साथ। दोनों ही बल्लेबाजों ने शेडी 11 का स्कोर नेल्सन पर पहुंचा है 16 ओवर्स के बाद। और शाकिर भट्ट के ब्रदर ना जाफर गए हैं अब समझाने के लिए दोनों ही खिलाड़ियों को। बिलाल अहमद, राही बिलाल पीर बरपोरा से देख रहे हैं, एसीसी बरपोरा के होनहार क्रिकेटर वानी जुबैर, इमाद राजा। पीरपोरा से जितने भी लोग देखते हैं ना अभी मैच पीरपोरा के पक्ष में, तो प्लीज आप शेयर करें इस ब्रॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ, अपनी प्रोफाइल पर व्हाट्सएप में डालें इस मैच को, ताकि शौकीन क्रिकेट पीरपोरा के तमाम लोग इस मैच का लुत्फ ले सकते हैं। और दुस्सू के लोग जो है जो देख रहे हैं इस मैच को, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो इस स्ट्रीमिंग को शेयर करें। इखलाकुल इस्लाम, साकिब मेरी तरफ से 5000 अगर मैच जितवा कर देंगे। ये इखलाकुल इस्लाम बता रहे हैं कि शाकिर नहीं बल्कि साकिब ही सही। शाकिर काफी नाखुश लग रहे हैं, लेकिन साकिब अभी अंदर है। 9 ही चाहिए अब रन यहां से, 9 चाहिए ना रन, 11 गेंदे 9 रन। मजेदार मैच हमें देखने को मिला, थ्रिलिंग मैच। और इस मैच में ना कोई भी टीम हार मानने को तैयार है ही नहीं। ग्यारह गेंदे 11 में आपको चाहिए 11 गेंदों से ना 9 रन चाहिए। ग्यारह गेंदों से ना 9 रन चाहिए। 11 गेंदों से 9 रन, थोड़ा सा गहमा गेंदी शुरू हुई है फील्ड खिलाड़ियों के बीच में। नेल्सन बोर्ड पर है, साकिब मखदूमी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। तिरछे बैट के साथ इस गेंद को प्लेस किया है डीप पॉइंट पर और सिंगल ही ले लिया गया। अब 8 रन बना रहे हैं, 8 रन और चाहिए, 112 हो गया है स्कोर। 10 गेंदें बची हुई है। ट्रिब्यूट मैच फॉर द पुलवामा टेरर विक्टिम्स और पहलगाम मार्टियर्स के लिए मैच खेला जा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सेव यूथ सेव फ्यूचर इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा। इखलाकुल इस्लाम, मुदस्सिर मलिक इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। मैच में काफी मजा आ रहा है और काफी जबरदस्त ये मैच। दोनों टीमें कोशिश कर रही है इस मैच को जीतने की, लेकिन जीतेगा एक ही और एक ही को जीतना होता है। और कौन सी टीम यहां से जीत कर निकल के जाएगी ये देखना होगा। 8 रन चाहिए। सामने साकिब शरीफ, साकिब ने पुल कर दिया इस गेंद को, बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए गेंद निकल गई और थोड़ा मिड विकेट के बाहर। ये साकिब अंदर गए हैं जितवाने के लिए, फतह हासिल करने के लिए।
पीरपोरा शेडी 11 के लिए। और ये वाला स्ट्रोक ना काफी गजब का निकलता था, इसमें वो ताकत नहीं बल्कि नजाकत थी, नजाकत से भरा हुआ शॉट। साकिब शरीफ 24 पर पहुंचे हैं। ये ब्रदर है यावर के, साकिब हुसैन, द ब्रदर ऑफ यावर हुसैन, मैच विनिंग नॉक खेलते हुए इस मुकाबले में। अब 4 रन बनाने हैं, बहुत मुश्किल है सुल्तान वॉरियर्स दुरुस्सू को यहां से जीतना। 9 गेंदे 4 रन, सामने साकिब। इस बार बड़ी उम्दा गेंद थी फुलर लेंथ की, जो कि टिप्पा करने के बाद काफी बाहर निकली, आउट स्विंगर थी ये गेंद। बट शबीर, इमाद राजा, आशिक अकबर। डीरी का फाइनल संडे के दिन है, आप रेडी रहिएगा शबीर साहब। रेडियो स्पार्टन्स वर्सेस रामोश क्रिकेट क्लब डीरी के बीच में बड़ी जंग होगी। दिन के 10 बजे वो मैच शुरू होगा। एक और कमाल की गेंद। इससे पहले फुलर गेंद वो आउट स्विंगर थी, और ये वाली थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा, गुड लेंथ स्पॉट पर जाकर गिरी। उछाल और लाइन काफी बेहतरीन थी इस गेंद में, ये सीधी रही थी गेंद इस बार, लेकिन उछाल और लाइन इसमें काफी बढ़िया हमें देखने को मिला, इसीलिए बैटर बैठे हो गए। 7 गेंदे 4 रन इस गेंद पर मैं समझता हूं कि सिंगल बटोरना चाहिए। कवर्स पर खेलने की कोशिश और रन मिलेगा नहीं, कि रमीज पंडित शॉर्ट कवर पर थे, उन्होंने गेंद को फील करके थ्रो किया, और इसीलिए वो साकिब ना वापस आ गए। अब आखिरी ओवर पर चला गया है मैच, लास्ट ओवर पर चला गया है, जहां 4 रन बनाने हैं शेडी 11 पीरपुरा की टीम को। और सुल्तान वॉरियर्स दुरुस्सू की टीम अभी भी हार मानने को तैयार है नहीं। थ्रिलिंग मुकाबला और इस मैच में रोमांच बढ़ रहा है, ड्रामा इख्तियार करता हुआ यह मैच हार गेंद के साथ ही। ट्रिब्यूट मैच फॉर द पुलवामा टेरर विक्टिम्स एंड पहलगाम मार्टियर्स, ऑर्गेनाइज्ड बाय सेव फ्यूचर सेव यूथ इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा। करता धरता है इस मैच के मिस्टर, आज पूरा दिख रहे इंतजाम पूरा। साकिब ही है ना इसका नाम, जो दुरुस्सू का है? नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राकिब, जासिफ शबीर, और उसके अलावा मीर रासिक, जबकि अर्शीद भट्ट, और साथ साथ वजाहत साहब जो कि चेयरमैन हैं सेव यूथ सेव फ्यूचर के। मिलकर के उन्होंने इस मैच को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश की अभी तक। प्रिंस नईम उमर भाई ठीक हो? यस आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। 17 ओवर्स के बाद 116 हो गया स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर पर चला गया है मैच, जहां 6 गेंदों से आपको ना 4 ही रन बनाने हैं। छह गेंदों से 4 रन बनाने हैं। अभी गेम में थोड़ा सा खलल पैदा हो गई है। सज्जू लग रही कि जीत के आना, थोड़ा सा गहमा गेमी शुरू हुई है। छह गेंदे 4 रन। और क्या होगा इस मैच में, रिजल्ट क्या होगा, अब नतीजा क्या निकलेगा, जो भी निकलेगा मैजर साहब, मजा तो अभी तक हमने बड़ा ले लिया इस मैच में। 6 गेंदे 4 रन। मैच अब आखिरी ओवर पर चला गया है, और आखिरी ओवर में बॉलिंग करने के लिए ना साकिब की तो 4 ओवर फिनिश हो गए हैं। शायद रियान आए हैं बॉलिंग करने के लिए, क्या रियान ही है, आप कंफर्म करें। सईद रियान ही आखिरी ओवर डालेंगे इस मैच का कॉलेज एंड से। उनके सामने ओवैस, पहली गेंद बहुत ही बढ़िया आउट स्विंगर के साथ आगाज किया है इस ओवर में। वहां सईद रियान ने पिछली 4 गेंदों से ना एक भी रन नहीं बना,
17वां ओवर, उसमें 3 गेंदें डॉट हुई थी आखिरी। अब इस ओवर की शुरुआत भी डॉट डिलीवरी के साथ हुई है। इसका मतलब अभी भी सुल्तान्स की टीम ना हार मानने को तैयार है ही नहीं, हारना पड़ेगा किसी एक टीम को। और अगर यहां से शेडी 11 हार गई ना तो फिर इनके लिए ना वो बदकिस्मती हो सकती है। पैड को लगी है गेंद, अपील हो रही है जोरदार, एलडब्ल्यू की अंपायर ने नकारा इस अपील को और कोई भी फील्डर था नहीं फाइनल पर, इसीलिए दौड़कर दूसरा भी रन तेजी के साथ पूरा कर लिया है। रन आने चाहिए किसी भी सूरत में, चाहे आप वाइड की सूरत में रन हासिल करें, लेग बाय की सूरत में, बाय की सूरत में, उससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 रन दूर है जीत से, 4 है गेंदे, 2 है रन। शेडी 11 पीरपुरा की टीम इस मैच के ऊपर पूरी तरह से हावी है और सैदियान कॉलेजन से बॉलिंग कर रहे हैं। पहली गेंद डॉट हुई थी, दूसरी पर डबल आया। स्ट्राइक अभी भी ओवैस के पास ही है। ये चले सैदियान, 2 रनों की जरूरत है। ये हिट लगा दी है डाउन द ग्राउंड, 1 रन पूरा किया, दूसरे खिले आ रहे हैं, बल्कि चौका हो गए और इसी के साथ मिल गई फतह, जीत लिया यह मैच शेडी 11 पीरपुरा की टीम ने। मनी कांग्रेचुलेशंस, 2 विकेटों से फतह मिली। ट्रिब्यूट मैच फॉर द पुलवामा टेरर विक्टिम्स एंड पालगा मार्टियर्स का यह मैच अपने नाम कर लिया है शेडी 11 पीरपुरा की टीम ने, इसी के साथ 2 विकेटों से। और आखिरी ओवर में चेज किए रन 120, नॉट आउट रहे साकिब और उसके साथ ही कौन थे, साकिब के साथ ओवैस थे और ओवैस ने ही विनिंग शॉट लगाया, लेकिन साकिब को ही मिलेगा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। हाउ मेनी रन्स ही स्कोर, 24 नॉट आउट मैच विनिंग रन्स, 2 छक्के 2 चौके शामिल और विकेट भी इन्होंने 2 चटकाई। साकिब शरीफ को मिलेगा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस टीम। साकिब तौफीक की तरफ से 500। हाँ जी हाँ, वानी तौसीफ की तरफ से उनको 500 मिलेंगे। तो हार्ड लक कहूँगा मैं सुल्तान वॉरियर्स ब्रिसो की टीम को। इन्होंने फाइट अच्छी दी, लेकिन कुछ गलतियां इन्होंने की और 2 विकेटों से वो एडवोकेट समीर ने उस ओवर में काफ़ी रन्स कंसीड किए। कितने, 19 रन, वो बड़ा ओवर रहा और उसी ने पीछे धकेला सुल्तान की टीम को। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, हार जीत तो लगी रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। तो ये मैच अपने नाम कर लिया है 2 विकेटों से शेडी 11 पीरपुरा की टीम ने। और इसी के साथ मिलते हैं आपको फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।